So hello guys, welcome back to my channel. My name is Vipul Sharma and this video is all about writing tips and techniques. So sorry, I apologize to all of you. I know I kept you all waited. Actually प्रॉब्लम ये थी कि मेरा एक तो फ्रेंड कनाडा से आया था एंड मैं ट्रिप पे चला गया था आउट ऑफ स्टेशन, तो वहाँ पे नेट नहीं था, मैं बना नहीं पाया वीडियो. बट नाउ आई हैव टाइम टू मेक वीडियो. राइटिंग सेक्शन ए एंड राइटिंग सेक्शन बी, and I will tell you each and everything regarding writing formats, tips and techniques. Make sure you watch till the end and don't forget to subscribe, like and comment. अगर कोई भी क्वेरी होती है आपको कमेंट कर देना. I will respond as soon as possible. So task 1 के बारे में बात बताऊंगा मैं आपको. So task 1 हमें 20 मिनट्स में करना होता है and task 1 में हमें डाटा दिया होता है. डाटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, टेबल, बार ग्राफ. हमने उसकी डाटा को अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करना होता है, कंपैरिजन करना होता है और ऑर्गेनाइज करना होता है. उसी के हमें मार्क्स मिलते हैं. उसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा, पर पहले तुम एक बात ये समझ लो कि राइटिंग टास्क में हमने करना क्या होता है, ठीक है. और राइटिंग टास्क 2 में हमें एक आर्टिकल दिया होता है और उसके ऊपर हमने अपने वर्ड्स में ओपिनियन देना होता है और कंपैरिजन बताना होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंक्लूजन लिखना होता है. सो ये चीज़ ध्यान में रखना. राइटिंग टास्क 1 कम मार्क्स कैरी करता है और राइटिंग टास्क 2 ज़्यादा मार्क्स करता है. एज उसमें फर्स्ट टास्क में आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं और सेकंड टास्क में आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं. तो आप खुद ही लगा लेना कि जो टास्क 1 है उसके जो टास्क 1 में जो मार्क्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू टास्क 2. सो लेट्स बिगिन विद द टिप्स एंड टेक्निक्स. माई टिप्स एंड टेक्निक्स विच विल डेफिनेटली make your band score from 5 to 5.5 to 6 and 6 above. And I can guarantee you, just make sure you just follow these tips and I promise you that you're gonna score above 6. So टीचर आपको कैसे जज करती है राइटिंग में? 4 तरीकों से जज करती है. टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कंसेशन, लेक्सिकल रिसोर्स एंड फोर्थ ग्रामर. सो टास्क रिस्पॉन्स ऐसे है कि जैसे आपने कोई भी आपको टास्क दिया, आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स दिया, कैसे उसने आपने कैसे लिखा उसको. आप टास्क के बारे में लिख भी रहे हो, आप उस टॉपिक के रिलेटेड लिख भी रहे हो या फिर आप कुछ और लिख रहे हो, तो वो टास्क रिस्पॉन्स में आ गया. सो सेकंड, कोहेरेंस एंड कंसेशन. सो कोहेरेंस मीन्स लॉजिक. आपको जो आपको टॉपिक मिला है आपने उसके बारे में लिखना है, उसके इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आपने डालनी है. फॉर एग्जांपल अगर टॉपिक टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही लिखना है, आपने कुछ और नहीं डालना टॉपिक के अंदर. एंड कंसेशन मीन्स ऑर्गेनाइज. आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. आई विल टेल यू इन द टिप्स एंड टेक्निक्स. मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, डोंट स्किप दिस वीडियो. तो कंसेशन मीन्स ऑर्गेनाइज. आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ेगा राइटिंग टास्क. आपने पहले पैराफ्रेजिंग करी, फिर उसके बाद आपने अपना एडवांटेजेस लिखी, डिसएडवांटेजेस लिखी, उसके बाद आपने इन योर ओपिनियन, फिर उसके बाद आपने कंक्लूड करा. तो वो सारा एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए. नंबर 3, लेक्सिकल रिसोर्स. लेक्सिकल रिसोर्स से आपको ऐसे जज करती है जिस हिसाब से लेक्सिकल रिसोर्स का मीनिंग होता है वोकैबुलरी. सो आपको एक जैसे जैसे आप वोकैबुलरी करोगे वैसे वैसे आपके बैंड्स आएंगे. आप कम नॉर्मल वोकैबुलरी यूज़ करोगे 6.5 7, अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करोगे 7 7.5, उससे अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करोगे 8 8.5. 9 वाला तो मैंने कभी सुना नहीं, बिकॉज इन राइटिंग एवरीबडी मेक मिस्टेक्स. सो 8.5 तक ही आते हैं, 9 तो मैंने कभी देखा नहीं किसी को आते हुए. तो आपको वोकैबुलरी हाई रखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव मोर बैंड्स. सो मेक श्योर लेक्सिकल रिसोर्स में जो वोकैबुलरीज हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी. इन केस यू नीड अ वीडियो रिगार्डिंग वोकैबुलरी, जस्ट कमेंट डाउन. आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन वोकैबुलरी, ओके. एंड नंबर 4, ग्रामर. सो ग्रामर में टेंसेज आ गए, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, उसके बाद प्रेपोजिशंस, बहुत कुछ है ग्रामर में. ग्रामर इज नॉट अ सिंगल थिंग, बट ग्रामर के अंदर बहुत कुछ आ जाता है. अगर आप चाहते हो ग्रामर के लिए भी, एंड आई एम गोना टेल यू, ग्रामर के बारे में भी बताऊंगा मैं. अगर आप मेरे को कमेंट में लिखते हो मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. जस्ट आई नीड टाइम, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फॉर कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. सो मेरे को भी थोड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, तो मेरे को टाइम लगता है वीडियो के लिए. बट श्योर आई एम गोना हेल्प यू. सो अब हम टिप्स के बारे में बात करेंगे. मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी जिससे टीचर आपको जज करती है. एक बार पीडीएफ भी डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर लेना, उसमें से आपको पता लग जाएगा. अब हम टिप्स की बात करते हैं. सो टिप नंबर 1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट रिपीट वर्ड्स.
मैंने बहुत बारी देखा है बच्चे एक ही बिकॉज को उन्होंने 500 बारी लिख दिया होता है, उसमें एग्जाम्पल को 500 बारी लिख दिया होता है। आपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं, सिनोनिम्स की लिस्ट दे दूंगा मैं आपको, सिनोनिम्स प्रैक्टिस करो, सिनोनिम्स देखो, एडिंग वर्ड्स डालो, मोर ओवर, देयर फॉर, ऐसे से, देयर आफ्टर, ऐसे से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने रिपीट नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल की बजाय हम बोल सकते हैं फॉर इंस्टेंस। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे, अगर जितना कम रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा बैंड आएंगे। तो ये चीज़ याद रखना। टिप नंबर 2, बी क्रिएटिव विद योर आइडियाज़। आप कोई भी टॉपिक मिलता है अपने वे में लिखो, अपनी थिंकिंग लगाओ। आपने बस चेप नहीं देना अपना, जैसे क्वेश्चन मिला आपने सीधा उसको चेपना नहीं है, आपने अपने आइडियाज़ निकालने हैं। उस टॉपिक को पहले हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी में समझो और लिखो हिंदी में। आई मीन मेरे कहने का मतलब है हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखो। फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजी का मिल गया आपको कि टेक्नोलॉजी बैड है गुड है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में देखो। टेक्नोलॉजी क्या है? फ़ोन, कैमरा, उसके बाद फ़ैन, टीवी, कुछ भी, कोई भी टेक्नोलॉजी। कितना ईजी करा टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को। अपने डे टू डे लाइफ में कंपेयर करो उसे, आई मीन उससे आइडियाज़ निकालो। तो अपने आइडियाज़ को खुद से बनाओ, कॉपी मत करो क्वेश्चन से। थर्ड पॉइंट, राइट एवरीथिंग इन ऑर्डर। ऑर्डर एज इन, क्वेश्चन मिला आपको, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो जो क्वेश्चन दिया है उसको पैराफ्रेज करना है। फर्स्ट थिंग इज पैराफ्रेजिंग। क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन का जो सेंटेंसेस है उसको आपने लिखना है अपने वे में। फर्स्ट पैराग्राफ को आपने पैराफ्रेज करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको अपनी लैंग्वेज में सेम वे में आपने पैराफ्रेज करना है। सेकंड सेकंड में आपने करना है उसकी एडवांटेज लिखनी है, उस टॉपिक की एडवांटेज लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी है, उसकी एडवांटेज लिख दी हमने कि हाँ टेक्नोलॉजी ने हमारा इतना कुछ करा, ये मोबाइल फ़ोन्स हमारे लिए कितने इजी, हमारे लिए कम्युनिकेशन कितनी इजी कर दी उन्होंने, और डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, एडवांटेज लिख दी। उसके बाद हमने लिखे डिसएडवांटेजेस इनकी वजह से हमारी आई साइट को प्रॉब्लम आ रही है। आजकल स्टूडेंट्स, बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू अदर थिंग्स, अदर एक्टिविटीज़ भूल चुके हैं, बस फ़ोन में लगे रहते हैं। डिसएडवांटेजेस। उसके बाद अपना ओपिनियन लिख दिया कि हाँ हमारे ओपिनियन में टेक्नोलॉजी ने क्या करा है। टेक्नोलॉजी ने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बहुत लाइफ ईजी बना दी है, अपने ओपिनियन लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन में अपना कंक्लूजन डाल दो कि हाँ हाँ ठीक है, ये इसकी वजह से ये भी पॉजिटिव थे, ये भी उसके नेगेटिव्स हैं, बट टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसे से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये तो टॉपिक ही टॉपिक है राइटिंग के ऊपर, इतने टॉपिक हैं राइटिंग के ऊपर कि मैं क्या बताऊं आपको। कोई भी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। वो टॉपिक की भी लिस्ट दे दूंगा मैं आपको कि कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। वो हर चेंज होते रहते हैं टॉपिक्स भी। तो ये एक ऑर्डर फॉलो करना, फर्स्ट पैराफ्रेजिंग, सेकंड एडवांटेजेस, थर्ड डिसएडवांटेजेस, फोर्थ योर ओपिनियन एंड फिफ्थ कंक्लूजन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल रिस्पॉन्ड। नंबर 4, ग्रामर। ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। सेंटेंसेस कम, सिंपल सेंटेंसेस भी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी होने चाहिए। अगर आप सिंपल ही डालते रहोगे तो आपको बैंड नहीं मिलेंगे, 5.5 पे अटक जाओगे। अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स डालने लग जाओगे तो टीचर सबसे पहले हाईलाइट कर देता है कि अच्छा इन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करे हैं, ठीक है, 4-5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ कर लिए, 6 बैंड, 6.5 बैंड, 7 बैंड। तो सेंटेंसेस, ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से बनाने हैं। अगर प्रेजेंट में बात हो रही है प्रेजेंट में बात करनी है, पास्ट में बात हो रही है तो वॉज लगाना है। ऐसे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ग्रामर के लिए चाहिए तो ग्रामर के लिए भी सेपरेट वीडियो बनेगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस वीडियो सो लॉन्ग। 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो इस नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मैं ग्रामर के ऊपर, अगर आप मेरे को बोलते हो। सो टिप नंबर 5, सो प्लान योर आइडियाज। आपको क्वेश्चन मिला, आपने ऐसे एकदम नहीं लिखना। यू हैव 1 आवर, फुल 1 आवर, यू हैव 60 मिनट्स विद यू। आपने आइडियाज़ को सोचना है, आपने प्लान करना है, प्लान ऑर्गेनाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता ही नहीं आप क्या लिख रहे हो। 2 मिनट लो, सोचो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में पूछा है, और उसी का आंसर देना है। प्लान करो आइडियाज़ और उसी तरीके से लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ो, 2 बारी पढ़ो, 3 बारी पढ़ो, 4 बारी पढ़ो, और वो देखो कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, सो थिंक ऑफ आइडियाज बिफोर राइटिंग। सो if you have any query regarding this video, anything about IELTS academic and journal, just comment down below, I'm gonna help you. अगर आपको राइटिंग का मटेरियल चाहिए, राइटिंग का मटेरियल भी दे दूंगा। हाँ, कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि राइटिंग टेस्ट चेक करना है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आई मीन काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस
as I and my friend is starting online classes. So if you are interested, you can comment or you can text me on Instagram. You guys give me motivation, and please comment, like and share. मैं चाहता हूँ ये वीडियो सबके पास जाए जो आइल्स कर रहे हैं, जिनके 2-4 बार अटैम्प्ट में मार्क्स नहीं आए, उनको हेल्प करेगी ये वीडियो. और अगर कोई क्वेरी हुए मेरे को फील फ्री टू मैसेज मी. ओके, सो बाय बाय गाइस, पीस.